अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे बहुत ही फेमस बिहारी बोटी और कलेजी सीख कबाब, और इसी के साथ बहुत टेस्टी और हेल्दी मटन सूप भी बनाएंगे। बिहारी बोटी और कलेजी कबाब हम गैस पे ही बनाएंगे और टेस्ट आपको बिल्कुल ही कोयले पे भुने हुए सीख कबाब का मिलेगा। बहुत सॉफ्ट बोटियां खाने मिलेंगी और बनाना भी आसान है। कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप बनाएंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। दोनों ही रेसिपी बड़ी मज़े की होने वाली है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कलेजी है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए विनेगर में भिगो के रख दी थी, और इस पर जो झिल्ली होती है पतली वो सब निकाल के और बहुत अच्छी तरह से धो के यहाँ पे मैंने तैयार कर ली हूँ, पानी बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पर ये देखिए मटन है, मटन के जो पीसेस हैं उससे मैंने इस तरह से बहुत ही पतले पतले स्लाइस में कट करके धो के तैयार कर ली हूँ। पानी भी यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस तरह से मटन के पीसेस तैयार कर लेंगे। मटन की जगह आप बीफ के भी पीसेस को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मैंने कलेजी और मटन दोनों को एक जगह पे कर ली हूँ, और यहाँ पर 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट मैंने बना ली हूँ, जो कि मैंने छिलके के साथ ही पीस ली थी। तो 3 टेबल स्पून यहाँ पे शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आधे घंटे के लिए यहाँ पर इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आगे कुछ मसाले तैयार करते हैं। तो एक जावित्री है और 2 चने के साइज़ का जायफल है, इसे कूट के तैयार कर लेंगे। ये बिहारी बोटी जो सीख कबाब होती है ये इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही खुशबू होगी। तो इस तरह से हम ये तैयार करके रख लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर पेस्ट मसालों में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे, और ये कबाब बहुत ही चटखारेदार बनते हैं। तो 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट भी मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च की पेस्ट शामिल की हूँ, और जो पाउडर मसाला कूट के रखे थे वो शामिल करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर 1 टेबल स्पून अक्खा धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा अक्खा, और 3 तीखी वाली लाल मिर्च, 6 से 7 काली मिर्च, और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, इनका मैंने पाउडर बना ली थी। ये इम्पॉर्टेंट मसाला है बिहारी सीख कबाब का, ज़रूर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चमचा यहाँ पे प्याज की पाउडर है वो शामिल करेंगे। प्याज की पाउडर ना हो तो आप एक छोटी सी प्याज का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आधा लीमू का रस भी इसमें हम शामिल कर देंगे, और मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल भी यहाँ पर 3 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बिहारी बोटी सीख कबाब का। तो ये तेल को भी यहाँ पे शामिल करके और अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम देते हुए हमें मिक्सिंग करना है मसालों की। इससे मसाले अंदर तक जाएंगे, बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट भी क्रिएट होगा और इसमें गलावट भी पैदा होगी। जो पपीते का पेस्ट है वो गलावटी जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पे कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट के लिए रखेंगे, और आगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं जो कि मटन सूप है। तो यहाँ पे मटन सूप को बनाने के लिए गोश्त है जो कि हड्डी वाला गोश्त है, उसमें गोश्त भी है और हड्डियाँ भी है। ऐसे गोश्त को धो के साफ़ करके प्रेशर कुकर में मैंने ले ली हूँ, और यहाँ पर 1 कप इस वक्त मैंने इसमें पानी भी शामिल की हूँ, और 1 टीस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अपने हड्डी वाले गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर को गैस पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी यानी कि प्योर घी का इस्तेमाल की हूँ, वो शामिल कर देंगे। घी को भी गोश्त के अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और 1 अदद ये देखिए ये मीडियम साइज़ से थोड़ी छोटी सी प्याज है, इसे छील के और इस तरह से बस इस अक्खी प्याज को यहाँ पर हम शामिल कर देंगे, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बस एक मरतबा मिक्स कर देंगे। और प्रेशर कुकर की लीड से प्रेशर कुकर को हम अपने कवर करेंगे, और पहली सीटी लगने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और जब पहली सीटी लग जाएगी तो फिर हम इसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक हम पकने देंगे। 25 से 30 मिनट बाद प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे, और गैस की प्रेशर कुकर की लीड को ओपन करेंगे। ये देखिए आप ये जो यहाँ पर सूप, यहाँ पर हमारा गोश्त पक कर के गल के अच्छी तरह से तैयार है सूप के अंदर। तो फिर अब यहाँ से हम ये जो पीसेस हैं गोश्त के
इसमें और पानी शामिल करेंगे क्योंकि ये इस वक्त थोड़ी सी थिक क्वांटिटी है और सूप हमें लिक्विडी फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल की हूँ और एक बॉयल आने तक इसे पकने दी हूँ यहाँ पर। और जब बॉयल आने लगा तो यहाँ से ये जो हड्डी और गोश्त के पीसेस हैं ये तमाम हम बाहर निकाल के रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये यहाँ पर अगर आपको क्लियर सूप रखना है तो बस इसे छान करके इस क्लियर सूप को आप सर्व कर सकते हैं। और नहीं तो ये जो हमने हड्डी में से गोश्त को अलग हड्डी और गोश्त को अलग किए हैं बाहर निकाल के उसे ठंडा होने देंगे और उसमें से गोश्त को अलग करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस जो सूप को हमने तैयार कर लिए थे, एक छन्नी की मदद से मैं छान के एक सॉस पैन में निकालने लगी हूँ और छन्नी के अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं उसे भी दबा दबा के हम सब निकाल लेंगे। और फिर ये जो पार्टिकल्स रह जाएंगे इनका काम हो चुका है तो इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ तक ये सूप तैयार हुआ है। अगर आप क्लियर सूप सर्व करना चाहते हैं तो बस इसमें हरा धनिया कट करके एक जोश ले करके और आप सर्व कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमने हड्डी और गोश्त को अलग करके रखे हैं उसमें से जब वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा तो फिर हम उसमें से उसके जो गोश्त हैं हड्डियों में से वो अलग कर लेंगे। तो ये देखिए क्लियर सूप यहाँ पर बन करके तैयार है। और मैं आज यहाँ पर ये जो हड्डियों में गोश्त लगा हुआ है इसे भी सर्व करने वाली हूँ। तो इन हड्डियों में से ये छूने के लायक हो गया है तो मैं इसमें से हड्डियों में से गोश्त को अलग करती जा रही हूँ और हड्डियों को मैं जो है वो डिस्कार्ड कर दूँगी और जो गोश्त अलग हो जाएगा उसे अपने क्लियर सूप में हम शामिल कर देंगे। आप दोनों ही तरह से सर्व कर सकते हैं, बिना गोश्त को शामिल किए हुए भी क्लियर सूप सर्व कर सकते हैं या फिर ये हड्डियों में से अलहदा किया हुआ गोश्त को शामिल करके इस तरह से भी आप जो हैं वो अपने मटन सूप को सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये जो सूप है आप इंजॉय करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने आज यहाँ पर गोश्त को शामिल करती हूँ और अब इसमें एक मरतबा और गैस पे रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे और हरा धनिया कट करके फिर यहाँ पे सूप हमारा तैयार हो जाएगा तो हम सर्व कर सकते हैं। तो अभी इसे रखते हैं और हम अपनी सीख को देखते हैं। सीख को मैरिनेट किए हुए यहाँ पर 2 घंटे का टाइम गुजर चुका है। एक मरतबा हम फिर से अपनी जो बोटियाँ हैं उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ये जो सीख होती है इसमें हम लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो कलेजी की बोटियाँ हैं वो लगाने लगी हूँ। एक एक कलेजी की बोटी को उठाते जाएंगे और इस तरह से जो है अपनी सीख पर इसे हम लगाते जाएंगे। ये वाली जो सीख है ये लोहे की सीख है। अगर आप के पास ये लोहे वाली सीख नहीं हो तो आप इसे जो वुडन स्टिक आती है लकड़ी वाली स्टिक उसमें भी ये काम को आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सीख में पिरो करके हम डाल करके अपनी सीख को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये मटन वाला पीस है, इसे इस तरह से हम प्लीट देते हुए अपनी सीख पे लगाते जाएंगे। ये इस तरह से इसे ऊपर नीचे करते हुए जब हम इसे इसमें लगाएंगे सीख में तो ये प्लीट फॉर्म में हमारी सीख जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये गोश्त की जो सीख है मटन की सीख है हम इसे भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मटन के गोश्त से तैयार की हूँ, मटन की कलेजी से। आप बीफ की कलेजी और बीफ का मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप मैरिनेशन को जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे या और मटन को 2 घंटे के लिए। अब गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए और एक जाली रखेंगे और उस पर अपनी तैयार की हुई सीख को रखते जाएंगे और हर जगह से घुमाते हुए अलट पलट करते हुए अपनी सीखों को हर जगह से हम इस पर इस तरह से ब्राउन कलर के मार्क्स आने तक खूब अच्छी तरह से भूनेंगे हर जगह से। जब इस तरह से आप इसे भूनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो सीख है बिल्कुल ही आप वो कोयले पर ही भून रहे हैं। इस तरह से आपकी सीख बन के तैयार होगी। बेहतरीन सी खुशबू भी यहाँ पर आपको रिलीज़ होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी यहाँ पर जो कलेजी की सीख थी वो भून करके मैंने तैयार कर ली हूँ। और ये नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर जो अपनी मटन की सीख को तैयार की थी वो यहाँ पे गैस पे लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर ये देखिए कलेजी की सीख है, इसे हम अपनी सीख में से निकाल लेंगे और प्लेट में इसे निकाल के रखेंगे। ये जो सीख होती है इस वक्त भूनने के बाद ये बहुत गर्म है तो चाकू की मदद से या स्पून की मदद से इसमें से इसे सीख में से हम निकाल के अपनी प्लेट में रख करके इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए और फिर ये सीखों को पानी में डाल के जो है ठंडा कर देंगे और फिर नेक्स्ट सीख को भी अगर आपके पास और एक्स्ट्रा सीख नहीं है तो इसको फिर से यूज़ करके आप मज़ीद सीख अपनी इस पे लगा के और फिर इस तरह से भून के आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी अब गोश्त की सीख जो है वो भून रही है
तो इसे भी गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए हमें अलट पलट करते हुए हर जगह से ब्राउन कलर आने तक अपने मटन की सीख को भी हम इस तरह से भून भून के यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे। इसमें से भी आपको बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू यहाँ पर रिलीज़ होगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ये देखिए मटन सीख भी मेरी भून करके इस वक्त तैयार है। तो हम इसे जो है वो अपनी प्लेट में इसे भी इसी तरह से चाकू की मदद लेते हुए हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि सीख जो है वो बहुत गर्म है। तो यहाँ पर इसके लुक को देख के ही आपको लग रहा होगा कि मटन भी कितनी अच्छी तरह से भून के गल के पक के तैयार है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बेहतरीन जायकेदार फ्लेवरफुल बिहारी बोटी सीख कबाब हमारा यहाँ पे और कलेजी यहाँ पे बन के तैयार है। मैंने दोनों ही को एक प्लेट में तैयार कर ली हूँ और अब चलिए इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हरी चटनी को दही में बना करके मैंने सर्व की हूँ। थोड़े से प्याज के अच्छे वगैरह भी रखेंगे, ककड़ी वगैरह भी रखेंगे तो मज़ा आता है खा करके। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए सूप भी मैंने इसको फिर से एक मरतबा गर्म की और इसे हरे धनिए से मैंने गार्निश कर दी हूँ। और इस तरह से चलिए देखिए मेरा सूप भी बन के तैयार है, जिसको मैं यहाँ पे सर्व करने लगी हूँ। ये सूप पीने में बहुत ही मज़े का लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। ये देखिए आप लोग इसके लुक को चेक करें। इसका टेस्ट जो रेस्टोरेंट में हमें सूप मिलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और हेल्दी सा सूप तैयार है। और ये देखिए हमारा बिहारी बोटी कलेजी सीख कबाब भी यहाँ पे तैयार है। ये देखिए ज़बरदस्त। मैं आपको इसकी जो है पीस को चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये कलेजी का पीस है। ये देखिए कितना ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह गल के पक के तैयार है, जिसे खा के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही हाईली फ्लेवर हमने यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल किए हैं। ये भी कलेजी का ही पीस है। एक और मैं आपको चेक कराने लगी हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त। इसे देख के खा के आपको लगेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर तैयार किए हैं, और वो भी इतनी आसानी से। ये देखिए ये मटन बोटी सीख कबाब है। ये देखिए ये भी किस कदर से गल के तैयार हुआ है। ये देखिए ये ज़बरदस्त माउथ मेल्टिंग पीसेस यहाँ पे भून के तैयार हुए हैं। मज़ा आने वाला है खा करके। लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे तैयार किए हैं और बिना कोल के गैस के ऊपर आपने तैयार किए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा खा के। ये देखिए कितना ज़्यादा गल के पक के तैयार है, क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट बना के लगाए थे। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर पपीते के पेस्ट में आप उसे मैरिनेट करें तो मज़े के आपके सीख बोटी कबाब बनेंगे। और ये देखिए ये सूप के लुक को आप चेक करें। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों ही रेसिपी को तैयार कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोनों ही रेसिपी बहुत मज़े की है। अभी इतने दिनों से हमें गोश्त, कबाब, बिरयानी, पुलाव खा खा के हम ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा खाएं, भुना भुना सा खाएं। तो इस तरह से आप बिहारी बोटी और कलेजी का या फिर बोटी का सीख कबाब आप घर पे तैयार करें और उसके साथ ये सूप बना लें। खाने वालों को खा के मज़ा आ जाएगा और खाने के बाद टेस्ट भी बहुत नया सा मिलेगा और खा के बिल्कुल भी हैवी हैवी नहीं लगेगा। मज़ा आ जाएगा खा करके। तो फिर ज़रूर ही इन दोनों रेसिपीज़ को आप ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।